तौकीर साहब, किसी ने कहा है कि जहां विवाद होता है वहां तौकीर रजा जी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां तौकीर रजा होते हैं वहां विवाद जरूर होते हैं। नहीं, जहां विवाद होता है वहां तौकीर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि विवाद को किसी सूरत से ख़त्म करना है। लेकिन नेशनल मीडिया ने मुझे ये कहा है कि जहां मैं होता हूं वहां विवाद होता है, तो मैं विवाद के खिलाफ हूं और विवाद नहीं चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जहां विवाद नहीं होता वहां भी तौकीर साहब पहुंच के विवाद खड़ा कर देते हैं। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां जहां विवाद हुआ है वहां हमने पहुंचने की कोशिश की है और विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि समाज वाकई बदल गया है या समाज वैसा है, राजनीति बदल गई है? राजनीति में धर्म आ गया है, और ये जो नया हिंदुत्व मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं, सरकारी हिंदुत्व हो गया है। असली हिंदुत्व से लोगों को हटाया जा रहा है। जो असली हिंदुत्व है वो ये नहीं, असली हिंदुत्व ये है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन सरकारी हिंदुत्व ये है कि मानव हत्या भी पुण्य का काम है। तो इतना फ़र्क आया है राजनीति में, और राजनीति में धर्म का जो घालमेल हुआ है उससे सारे नुकसानात हो रहे हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि समस्या सिर्फ दो नारों में है, और आप सभी इस पे गौर करिएगा। हिंदू सो रहा है और मुसलमान खतरे में, ये दो नारे, सारी लड़ाई सारी राजनीति इसी में है, ये कहा जाता है। दूसरे पक्ष में तमाम नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ जो नाम आते हैं उसमें एक नाम आपका भी है, और आरोप है कि मुसलमानों पर ऐसा कोई खतरा ही नहीं है जितना आप बता देते हैं। नहीं, मुसलमानों पर हमने कभी नहीं कहा कि कोई खतरा है। खतरा तो सरकार बता रही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सरकार को या हिंदू समाज को किससे खतरा है, प्रधानमंत्री जी ने वजाहत नहीं की। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो किसके खिलाफ ये एकता करनी है? मैं तो ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही है वो पूरे देश के लिए कहनी चाहिए, तमाम 140 करोड़ हिंदू मुसलमानों के लिए कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए कही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उसके साथ हर धर्म की टोपियां, दाढ़ियां, पगड़ियां दिखाई गई हैं मुसलमानों के अलावा। लेकिन वो कहते हैं, आपने क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारे का जिक्र किया, एक रहोगे सेफ रहोगे, वो कहते हैं तो ये तो सारे हिंदुस्तानियों के नारा है, इसमें धर्म तो आप ले आते हैं। वो ये कहते हैं ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए अगर है, मैं भी ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए उन्हें बात करनी चाहिए। लेकिन उस नारे के साथ जो दाढ़ियाँ, टोपियाँ, पगड़ियाँ दिखाई गई है मुख्तलिफ धर्मों की और मुख्तलिफ बिरादरियों की, उसमें मुसलमान की न दाढ़ी है न टोपी है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो तो महाराष्ट्र के लिए एक प्रचार का था, उसमें तो सिख भी नहीं है। नहीं, उसमें तो सिख भी नहीं है, नहीं, तमाम जैन मुनि भी नहीं है उसमें, पारसी नहीं है उसमें, तमाम लोग हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे का मतलब ये है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी ने ये कुछ बिरादरियों के लिए या किसी एक मजहब के लिए कहा है। मेरा मानना यह है कि वो पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पाकिस्तान से भी खतरा है, इधर चाइना से भी खतरा है, इधर बांग्लादेश के भी हालात बहुत ख़राब हैं। तो शायद इसलिए कहा हो कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कहा हो। लेकिन जब उस नारे के साथ ये पोस्टर सामने आता है जिसमें मुसलमान नहीं है, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो एक रहोगे सेफ रहोगे हिंदुस्तानियों के लिए है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी सबके लिए एक है, उसमें कोई हिंदू या मुसलमान तो होता नहीं है, वो सबके लिए एक है। उनका ये कहना है कि ये सब हिंदुस्तानियों के लिए है, धर्म आप ले आते हैं इसमें। नहीं, धर्म मैं लाता हूँ। जब वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाए, तो धर्म कौन लेके आया? ये चीज़ें बारीकी से आप लोगों को देखनी चाहिए। हमसे ज़्यादा आप लोगों को समझ है, और आप लोगों को इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए कि इस वक्त की जो पोजीशन है, मैं ये महसूस करता हूँ कि हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है।
और हर वो काम जो मुसलमानों की दिल आज़ारी करने का है, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का है, वो काम किया जा रहा है। और ऐसे तमाम लोगों को खुली छूट मिली हुई है। रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी करने की उन्हें खुली आज़ादी है, उन पर कोई कार्रवाई, कितने मुकदमात हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, है। मैं इसी चीज पर आपसे एक सवाल मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश अब करना। आपने ये जो बात बोली, यहीं पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, अभी हाल फिलहाल का है, हर मुद्दे पर हम आएंगे। शुरुआत में संभल से कर रहा हूं, अभी की कहानी है और रोज इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझते हैं और आप हमें बताइए जरा। कोई एक पक्ष अपनी फरियाद लेकर अदालत जाता है, अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, सिंपल फैक्ट्स हैं ये, सर्वे होने लगता है, इसमें सरकार बीच में कहां आ गई? सरकार बीच में तब आती है जब हिंसा होती है, खून बहने लगता है। सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, सरकार ऐसे लोगों को बाकायदा फाइनेंस कर रही है कि इस किस्म का हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की जाए। संभल, मेरा मानना यह है कि संभल इसलिए हुआ है कि हरियाणा पे और महाराष्ट्र पे आप लोग बात ना करें, बल्कि इस हिंदू मुस्लिम चीज़ों में उलझ के रह जाए। असल मामला यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे हैं, हरियाणा के जो नतीजे हैं, उनसे लोग मुतमईन नहीं हैं, उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। हम कहीं और जा रहे हैं, हमारी बात संभल की है। संभल में जो कुछ भी हुआ वो अदालत की तरफ से होता है, सर्वे जो है वो अदालत की तरफ से आती है, जो टीम जाती है वो अदालत की तरफ से जाती है, अदालत के कहने पर जाती है। उसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार बाद में आती है। और ऊपर से प्रधानमंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड ऐसे तत्वों को फ्रिंज एलिमेंट्स बोल चुके हैं। नहीं, आपसे मैं अदालतों का तरीका है कि कोई भी उनके सामने याचिका आती है तो वो तारीख देते हैं, ठीक है। और अदालतों के लिए ये मशहूर है कि वहाँ तारीखें इतनी पड़ती हैं, तारीख पे तारीख। लेकिन इस केस में ऐसा क्या था कि जब याचिका आई फौरन उस पर सुनवाई कर ली गई और फौरन उस पर आदेश कर दिया गया और प्रशासन और पुलिस तैयार बैठी थी और आदेश आया और वो मस्जिद में घुस गए। इतनी तेज़ी, इतनी स्पीड वहाँ दिखाई जा रही है जहाँ तारीख पे तारीख पड़ती है। अधिकारी भी काम नहीं करते, आदेश आ गया देखेंगे जाएंगे। आपने एक पॉइंट रखा कि इसमें तेजी से कार्रवाई हुई, तो फिर आप अदालत ही जाएंगे ना इसको काउंटर करने के लिए, या सड़कों पर लाठी, डंडे, तमंचे, बंदूक ये सब निकल आएगा? अदालत क्यों नहीं गए फिर? अदालत जाने का मौका तो दीजिए। फौरन याचिका आई, उसी वक्त आदेश आ गया, उसी वक्त पुलिस आ गई। और ये समझिए कि मुसलमानों ने ना उस फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज किया, ना सर्वे के खिलाफ कोई एहतजाज किया। सर्वे शांतिपूर्वक हो गया। दूसरा सर्वे जो हुआ है, दूसरा सर्वे की क्या जरूरत थी? दूसरा सर्वे एक मिनट क्यों सर, किया सर गया? देखिए, हम उस फाइन प्रिंट में अगर जाएंगे तो फिर सवाल यह भी खड़ा होता कि र्यूमर किसने फैलाया, जो चीज थी नहीं उसको किसने फैलाया। 19 तारीख को अदालत ने कहा, 24 तारीख को टीम जाती है, आपके पास वक्त, आप अदालत चले जाते, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, अदालत जाने का वक्त कहाँ दे रहे हैं आप? नहीं देखिए, सवाल यह है, अगर अदालत जाने का वक्त नहीं है तो लाठी, डंडे, पत्थर इकट्ठा करने का वक्त कहां से आ जाता है? मैं जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, पहला सर्वे शांतिपूर्वक हो गया, सही बात है। इन लोगों को ये बेचैनी हुई कि हमने तो लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए ये काम किया था, लेकिन मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया और इन्होंने कोई कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा सर्वे इसलिए हुआ, और दूसरे सर्वे के साथ वो हिंदूवादी संगठन जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उस सर्वे के साथ उन लोगों के जाने की क्या जरूरत थी? और वहाँ पे धार्मिक उन्मादी नारे लगाना, मस्जिद में जूतों समेत चढ़ने की कोशिश करना, तथ्य पे आप बात करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुन लीजिए। मेरा मानना यह है कि मैं मुसलमानों को खूब जानता हूँ और बाकायदा मैंने ट्रेनिंग दी हुई है मुसलमानों को। किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। ये जो उनके साथ दूसरे लोग गए थे, वो बाकायदा तैयारी के साथ गए थे कि पुलिस से गोली चलवानी है, मुसलमान अगर पत्थर नहीं मारेगा तो पत्थर हम मारेंगे।
पत्थर ये लोग लेकर गए थे, इन्होंने पत्थर मारे हैं ताकि पुलिस को गोली चलाने में आसानी हो जाए, और वही हुआ। अच्छा देखिए, वही हुआ अब है। आप जो बता रहे हैं, यहां पर मेरा सवाल था कि आप अदालत क्यों नहीं गए, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। यहां पर मेरा सवाल था कि आपके पास टाइम था तो उस टाइम का इस्तेमाल अदालत जाने के लिए क्यों नहीं किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कहाँ टाइम था? एक मिनट। अब आपने जो तर्क दिए, मैं एडिटर्स के पास आ रहा हूं, और आपने जो ट्रेनिंग दी उस पर मैं जरूर आऊंगा। हर्षवर्धन जी। वकील रजा साहब, आपसे देश भी उम्मीद करता है, क्योंकि आप उस परिवार से आते हैं और मुसलमानों में अक़लियत में बड़ा आपका दबदबा है, लेकिन आप उस दबदबे का इस्तेमाल नेशनल टेलीविज़न पर झूठ बोलने में करेंगे। आपने कहा कि उनको अदालत जाने का अवसर नहीं मिला, तो अदालत नहीं जाएंगे तो पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि वो लोग पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने किया, फिर आपने कहा कि धार्मिक उन्मादी लोग चले गए। अब ये सारे लोगों को पता चल चुका है कि 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 11:30 बजे जब सर्वे खत्म हुआ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई, तब सर्वे टीम वहां से निकली, और जिस नारेबाजी की भी बात हो रही वो उसके बाहर की बात है, वो मस्जिद से जब आप निकल गए। अगर एक पक्ष वहां जाकर, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 19 तारीख को हुआ सर्वे, उस दिन रोशनी की वजह से रुका, और 24 तारीख को सर्वे कर रहे थे, जो मस्जिद कमेटी के थे जफर साहब, वो भी वहां मौजूद थे। तो फिर आप इस तरह से झूठ बोलना और सिर्फ भड़काने का काम करना, ये तो आप बुरा कर रहे हैं। आप कौन सा प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं? नहीं, ये झूठ का लफ्ज़, एक तो आपके इस लफ्ज़ पे मुझे एतराज़ है। मैं झूठ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता हूँ। जो सत्य है और जो मेरी समझ में आता है वो बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मैं देश में अपने अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ। इस किस्म के जो विवाद खड़े करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मुसलमानों को पत्थरबाज, पहले हमें बम बिलास के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे, उस ज़माने में भी हमने बम बिलास कभी नहीं किया। आज भी उस ज़माने के जितने ब्लास्ट है, अगर उनकी ईमानदाराना जांच हो तो पता चल जाएगा कि मुसलमान ने कोई बम नहीं मारा। और आज भी इस किस्म की जो नफरतें फैलाने का, उस वक्त बम मारते थे, आज सरकार के संरक्षण में ये वही नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों की छवि और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। आप आतंकवादी को अब बता देंगे कि वो तो कुछ नहीं, फूल लेके आता था। देश के बम धमाकों को आप कौन आतंकवादी आया था? आप कह रहे हैं कि संसद पे हमला नहीं हुआ। कौन आतंकवादी? आप कह देंगे कि भारत में विस्फोट नहीं, मैं पूछता हूँ, आप कह देंगे कि धमाके नहीं हुए। मतलब कहीं तो जाकर रुकिए। क्या कर रहे हैं? मैं रुक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि झूठ लफ्ज गलत है, झूठ और आप लफ्ज जो गलत बोल रहे हो लगातार झूठ बोलते अब चले एक जा रहे बात सुनिए, संसद पे हमला कब हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? संसद पे हमला जब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और सारे बम ब्लास्ट जितने भी हुए हैं सर, मुंबई पे हमला ये कब हुआ? 14 से पहले तमाम हुए हैं। सर, मुंबई पे हमला कब हुआ? मुंबई हमले के बारे में मैं आपको बताता हूं, मैंने बारहा ये बात कही है। कसाब कब आया था सर? किसकी सरकार? मैं वही बता रहा हूं। मुंबई जो बम ब्लास्ट हुआ है या आतंकवादी हमला हुआ है, मैं कहता हूं वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां से आए, किस रास्ते पर आए, किस रास्ते से आए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी क्या कर रही थी, कैसे आ गए। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि वो आए नहीं थे, लाए गए थे, हायर्ड थे। कौन कौन किसने हायर किया था? कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? अब सुनिए, अब जरा नहीं तो क्लियरिटी से मुझे बता बोलने दे तो मैं बताऊंगा। हेमंत करकरे, शहीद वतन, आज उसका कहीं कोई नाम लिया जाता है? हमारे देश के लिए जो शहीद हो गया उसका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि उसके पास उन तमाम आतंकवादी ब्लास्ट जितने हुए हैं हिंदुस्तान में, उनका तमाम ब्यौरा था कि किन लोगों ने किए हैं। सिर्फ उनको मरवाने के लिए बम्बई पे आतंकवादी हमला करवाया गया। कर दिया आप। हायर थे वो लोग, और सरकार, इसका आपके पास कोई एविडेंस है? मतलब कुछ भी आप कोई प्रूफ है? भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी है आप जांच कराइए, जांच कराने में सारे आपका इल्जाम है, एक मिनट सर, एक सेकंड, आपका इल्जाम है इस देश में कई बड़े लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं और फिर कोर्ट जाते हैं। आप कोर्ट गए इस इल्जाम को लेकर? नहीं, मैं किस इल्जाम के खिलाफ कोर्ट जाऊं? नहीं तो आप इसको लेकर आपने रखा ये बात जो आप हमें बता रहे हैं? मैं तो इसका बेस बताइए। मैं तो जनता को कोर्ट समझ रहा हूं, जनता के सामने रखा है, मैंने बार बार रखता रहा हूं। मुझे कनेक्ट मैं ये करके कहता हूं कि सिर्फ
हेमंत करकरे और उनकी टीम उसमें शहीद क्यों हुई? मुझे ये बताइए, बाकी बंबई को क्या नुकसान पहुंचाया उन आतंकवादियों ने? कितने लोगों की जान? हेमंत करकरे की जो आप बात कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? बोलिए, पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं। जी, हेमंत करकरे शहीद हेमंत करकरे अपने देश के लिए शहीद हुए। उनके पास वो तमाम एविडेंस थे, उनके लैपटॉप में वो तमाम चीजें थी जो इन आतंकवादियों का असली चेहरा दिखा सकती थी। वो सारे एविडेंसेस मिटा देने के लिए तो आप ये मनमोहन सिंह की सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, सरकार किसकी थी तब? सरकार जिसकी भी है। आपको पता है किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी थे। मैं कभी सरकार की हिमायत में नहीं रहा। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं आतंकवादी हूं। बहुत गंभीर इल्जाम कांग्रेस ने हमेशा मुझे आतंकवादी कहकर पकड़ा है। मेरे माथे पर आतंकवादी का टैग कांग्रेस के दौर में लगा है। क्या? लेकिन वो लोग जो आतंकवादी का जो खुद विलास करते थे और कहते थे कि मुसलमान ने मारा है। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, क्या आप उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? मैं तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए, सारी चीजें हम भूल। आप देखिए ना, फैक्ट बता रहे हैं ना, मुझे मैं बता रहा हूं, सारी चीजें आप भूल जाइए। सिर्फ एक L-18 की अगर ईमानदारी से जांच करा ले तो पता चल जाएगा कि वो बच्चे जो उसमें मारे गए वो शहीद थे या आतंकवादी थे। अरे अभी आप कहां डिफ्लेक्ट कर दिया आपने? मैं हेमंत करकरे की बात कर रहा हूं। तो वहां मैं सरकार की बात कर रहा हूं। अभी आपने पाटिल साहब का नाम लिया, मैं उस हवाले से कह रहा हूं कि उस वक्त का गृह मंत्रालय और आरएसएस का अंदरूनी पूरा गठबंधन था। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म गेम हो रहा था और मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार और आरएसएस का गठबंधन था? यकीनन ये आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार की बात, मैं यही कह रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, 2022 में आपने उस कांग्रेस सरकार को क्यों सपोर्ट किया? 2022 में विधानसभा का चुनाव था और उस वक्त भी मैंने ये कहकर उन्हें सपोर्ट किया था कि आपसे जो शिकायतें हैं उन शिकायतों पर बाद में लोकसभा के वक्त में बात होगी। लेकिन इस वक्त चूंकि हम ये नहीं चाहते कि विधानसभा में क्लीन है, लोकसभा में अनक्लीन है। मेरी वो तमाम तकरीरें जो मैं उनके मंच से की हैं उनको उठा के देख लीजिए, मैंने कहीं उनका समर्थन नहीं किया है। आप जो टेलीविजन पे बता रहे हैं, आपकी राहुल गांधी जी से बातचीत हुई होगी, कांग्रेस के आला अधिकारियों से बातचीत हुई, आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कभी? ये तमाम सवाल पूछे। क्या जवाब मिला? तमाम सवाल पूछे हैं। और जब 2009 में पहली बार मैंने उनका समर्थन किया है तब उन्होंने मुझसे ये वादा किया था और वादों के अलावा ये वादा किया था कि L-18 की बटला हाउस इनकाउंटर की जांच हमारा सरकार बनने के बाद हमारा पहला काम होगा। फिर बाद में जब सरकार बन गई मैं उनके पास गया कि भाई आपने वादा किया था, तो मुझे ये बताया गया कि इससे फोर्सेस का मनोबल टूटने का अंदेशा है। तौकीर साहब एक मिनट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप पार्लियामेंट अटैक से चले गए मुंबई से आ गए आप बाटला हाउस और किसी पर आपने मुझे एविडेंस नहीं दिया। एक मिनट, मैं भाई सारे जो लोग हैं फ्री स्टाइल वाला आदमी हूं। नहीं तो फ्री स्टाइल में आप फ्री स्टाइल हवाबाजी कर रहे हैं यहां पर। एक मिनट, उस टाइम पर ये सभी लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उस टाइम पर ये उस दौर में रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और बड़े बड़े एडिटोरियल कॉल्स भी ले रहे थे। राजेश सर देखिए, ये सबसे बड़े जो इल्ज़ाम आयद होता है मुस्लिम क़यादत पे, मुस्लिम नेतृत्व पे, कि वो जो हिंदू बुनियाद परस्त हैं, हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट फीड करते हैं और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को हिंदू फंडामेंटलिस्ट फीड करते हैं। इसमें जो मुसलमानों का नेतृत्व है, क़यादत है, उसकी जिम्मेदारी आप स्वीकार करते हैं कि आप जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं या आग को ठंडा करने का काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, मैं अपने बारे में वजाहत कर दूं कि मैं खालिस अपने मुल्क की बात करता हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता हूं। दूसरी बात यह कि जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उनके अपने अपने मामलात हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं, वो कहीं ना कहीं दरपर्दा हाथ में लाए हुए हैं। उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपने वो तमाम चीज़ें बचा के रखनी है। ईडी का छापा ना पड़ जाए, कहीं हमारी बिल्डिंग पे बुलडोज़र ना चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस किस्म का कोई ख़तरा नहीं, इसलिए मैं बोल पाता हूँ। तो वो लोग जो नहीं बोल पा रहे हैं वो मुसलमानों के कायद नहीं हो सकते। मुसलमानों की क़यादत
जितनी तंजीमें हैं तमाम के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि वो ईमानदारी से मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों के मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं। एक मिनट में यहाँ पे आपको रोकता हूँ, तो छोटा सा सवाल करूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका डिक्लेयर्ड मोटिव है और मोटो है हिंदू समाज को एकजुट करना है। पूरे हिंदुस्तानियों को एकजुट करने की बात नहीं कहता, हिंदू समाज को एकजुट करने के संघ की बात करता है। आपने अभी अभी जो बात कही वो मुसलमानों ही में ही जो है फिरका वाराना बात हो गई है, तो कि मुसलमानों की क़यादत की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उनको ईडी का खतरा है और मैं इसलिए कर रहा हूं। तो आप मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क़यादत नहीं कर रहा हूं। एकजुट करने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों पर ही इल्जाम आयद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इत्तेहाद की बात करता हूं और सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद की बात नहीं करता, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं। और जहां तक मुसलमानों के इत्तेहाद का सवाल है, मैं देवबंद का भी सफ़र किया, मैंने नदवे का भी सफ़र किया, हर तमाम तंजीमों के सरबराहों से मुलाकात की मैंने, और सबको ये मैसेज दिया कि आप जब तक बटे रहोगे, बिखरे रहोगे, इसी तरह जलील रहोगे, आप मुत्तहिद हो जाओगे तो हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। आप भी यही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? आप भी यही कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे? मैं तमाम मुसलमानों से ये बात कह रहा हूँ, और बटोगे कटोगे हमारे योगी जी ने कहा है, यहाँ से दिल्ली का नहीं है ये। नहीं तो आप भी तो यही मेरा मानना यह है कि योगी जी ने ये बात वाकई मुसलमानों ही के लिए कही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक बनो और नेक बनो। एक और नेक का वो तो धर्मगुरु हैं और संस्कृत के ज्ञानी हैं, तमाम चीज़, उन्हें अपने लोगों को मुखातिब हिंदी में ही करना चाहिए था। उन्होंने ये महसूस किया, किन्होंने? कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में, बल्कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, ये ज़ॉम्बीज़ जो पैदा हो गए हैं, भस्मासुर जो पैदा हो गए, बनाए इन्हीं लोगों ने हैं। ये भस्मासुर कहीं भी घुस जाते हैं, किसी की दुकान लूट लेते हैं, किसी के घर पे चढ़ जाते हैं, तो ये इनको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन वो कंट्रोल में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हिंदू नाराज़ ना हो जाए उन पर कंट्रोल बनाने से। तो उन्होंने मुसलमानों से कहा है, मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुसलमान हिंदू नाराज हो जाएगा, लेकिन मुसलमानों से कहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हें काट डालेगी, ये ज़ॉम्बीज़ तुम्हें मार डालेगी। एक मिनट। मैं पॉजिटिव सोच का आदमी हूं। बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने योगी जी के किस संदर्भ में कहा है, मैं अपने संदर्भ में आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपने मोदी जी का नारा सफिक्स प्रीफिक्स में लगा दिया और योगी जी का नारा सफिक्स में लगा के मिक्स कर दिया और योगी जी की तारीफ कर दी। समझ में आ गया? मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को भी अपने इस नारे की वजाहत करनी चाहिए। मतलब बटोगे तो कटोगे सही नारा है कि किससे खतरा है आपको? नहीं, आप या थोड़े से मुसलमान जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उनसे आपको हिंदुत्व को नेशनल टेलीविजन पर एक बार इस पे क्लैरिटी दे दीजिए। योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे एकदम ठीक है? मैं समर्थन करता हूं। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हैं? मैं इत्तेहाद का आदमी हूं। तमाम लोगों को, हिंदू मुसलमानों को एकता दिखानी चाहिए, और मुसलमानों में जो बंटवारे हैं उसमें भी योगी जी को ये लगता है कि बटोगे तो कटोगे, मुत्तहिद रहो। संतोष जी। तौकीर रज़ा साहब, अभी आपकी जितनी बातें मैंने सुनी उससे मेरे मन में एक सवाल उठा कि आपसे मैं जानना चाहूँ कि आपकी विचारधारा में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में कोई फ़र्क है क्या, या दोनों दो पलड़ों पर बराबर के आमने सामने खड़े हुए हैं? आपकी नज़र में आप क्या चाहते हैं और संघ क्या चाहते हैं, समझाएं जरा। मेरी विचारधारा में और संघ की विचारधारा में एक बड़ा फ़र्क ये है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और मेरा मानना ये है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं अपने देश की बात करता हूँ। मैंने बार बार ये बात कही है कि वो तमाम लोग जो हिंदुत्व के हिमायती हैं, हिंदू समाज के हितैषी हैं, जैसे मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है और ये मुहिम चलाई जा रही है कि तुम्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की लेके आओ। मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ कि ठीक है, हमारे जो कमज़ोर ईमान के हैं हमें छोड़ के चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हिंदू बच्चे का, हिंदू समाज की एक लड़की का उस पर हक था, वो हक उसने अपने हिंदू समाज की बेटी का मारा है। तौकीर साहब, तो हिंदू समाज को नुकसान वो लोग पहुंचा रहे हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। एक मिनट, यहां पर 2 क्लैरिटी चाहिए मुझे आपसे।
संघ ने तो पहले कभी नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे ये बोल रहा हूं, कभी नहीं कहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके जो बयान आ रहे हैं अभी, उसमें ऐसा लग रहा है कि आप योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी से न सिर्फ आप इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि आप उनको, उनका जो भी कहना है उसको आप पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। ये क्या सेटिंग है? रजनीकांत का डायलॉग है, सेटिंग किया है? नहीं, देखिए, योगी जी से जो उनके गलत काम हैं उनका मैंने विरोध किया है। जो मुझे ठीक लगता है कि ये ठीक है, जैसे कुछ हिंदू समाज के आप मुझे ठीक नहीं, मेरी सुन लीजिए, ये गोरखपुर का वाकया है, आपकी जानकारी में भी होगा। कुछ हिंदू समाज के लोग टोपी लगाकर गाय का गोश्त लेकर मंदिर में रखने जा रहे थे, जो रंगे हाथों पकड़ लिए गए और उनकी पहचान हो गई कि ये मुसलमान नहीं है। योगी जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। अगर योगी जी चाहते तो उस बात को दबा देते कि नहीं, मुसलमान थे, गाय का गोश्त मुसलमान लेकर जा रहा था। तो जो योगी जी के अच्छे काम है, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे जो काम करेंगे उनकी तारीफ की जाएगी। हम तो चाहते हैं कि वो एक पक्ष को देखना बंद कर दे। आपको प्रधानमंत्री जी का कौन सा काम अच्छा लगा? हिंदुत्व के प्रधानमंत्री नहीं है, सनातन के प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। सबके साथ की बात होनी चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा इस पर और आपसे पूछूंगा भी इसको लेकर सवाल। लेकिन अब एक सवाल है जो कि हिस्ट्री में है और बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। 3000 मस्जिदों की लिस्ट है, अलग अलग हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है, जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। ऐतिहासिक तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, फिर विवाद ना इधर से होना चाहिए ना उधर से, इसमें विवाद करने की क्या जरूरत है? कैसे हल होगा ये सब? 3000 मस्जिदों की लिस्ट है आपके पास? मेरे पास नहीं है सर, ये फैक्ट्स है, हिस्ट्री में है। फैक्ट्स हैं, हाँ। ये ठीक है। उन मंदिरों से पहले वहां क्या था? खुदाई करने जब आप चले हैं तो जरा खोदिए। उस मंदिर से पहले वहां पे इनके मठ थे, उन मठों को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। उससे पहले तो वहां डायनासोर हुआ करते थे। तो खोदते चली जाइए। देश को खोदने का काम कर रहे हो आप, एक मिनट, देश को बनाने का काम कर रहे हो। आप हर जगह बुलडोजर चला देते हो, देश को खोदने का काम करते हो। आप देश को बनाने के लिए आए हो या खोदने के लिए आए हो? मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आप खुद हिस्ट्री को खोदने लग गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे किया जाना चाहिए, कानून के तहत। हम हिंदुस्तान के संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान को बचा के रखना चाहते हैं। संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है कि 1947 के बाद जो कुछ जैसा है वो वैसा रहेगा। बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम धार्मिक स्थल, वो हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो, एज इट इज उन्हें रखा जाएगा। फिर कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ जो अदालतें इस किस्म की रिट सुनती हैं और इस पर तारीख लगाती हैं और इस पर सर्वे कराती हैं, ये गैर कानूनी काम अदालतों से हो रहा है और अदालतें सरकार के दबाव में कर रही हैं। अच्छा, इस देश के कुछ बहुत बड़े साधु संत का ये तर्क है और उनकी ये राय है कि अगर मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाए, काशी और मथुरा को सौंप दे, तो ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा वंस फॉर ऑल। नहीं, ये बात तो देखिए ऐसा है, ये बात उस वक्त भी कही थी जब राम मंदिर का मामला था, ये बात उस वक्त भी कही थी। मतलब इसकी कोई इंतहा है ही नहीं। जब 3000 की लिस्ट लेके घूम रहे हो तो फिर काशी मथुरा भी ले लो। उसके बाद तुम कहोगे बदायूं, अभी बदायूं आ गए, अजमेर शरीफ आ गए। मैं कहता हूं कि जाइए, बंबई में जो एक बहुत बड़ी दरगाह है जो समंदर के बीच है, वहां खुदाई क्यों करने नहीं जाते? आपसे फिर से उनका ये कहना है समुद्र मंथन का कोई ना कोई वहां पे मिल जाएगा। यहां पर दो चीजें। पहली चीज तो यह है कि उनका यह कहना है कि वो जो 3000 की लिस्ट है वो अपनी जगह, हम सिर्फ काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो आपने अजमेर बदायूं सबकी बात की है, उसमें तो ऑलरेडी हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हैं? कानून की बात करें, कानून तो है ना। मांग रहे हैं ये मंदिर, ये मस्जिदें कौन लोग मान रहे हैं? किन लोगों ने मांगी हैं? मैं ये आपसे सवाल करता हूं, क्या हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं ने मांगी हैं? क्या इन मांगों से हिंदुस्तान के तमाम हिंदू खुश हैं? क्या ये हिंदू मुस्लिम जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या इससे हिंदू खुश हैं? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं। मैं कुछ मुट्ठी भर हिंदुओं के दबाव में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब
अगर आम ऐसा- हिंदू बताए कि उसे मंदिर की जरूरत है और उसकी पूजा वहीं पे संपन्न हो सकती है जहां आपकी मस्जिद है। ठीक है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन इन हिंदूवादियों की जो देश में अशांति फैलाने चाहते ठीक हैं है। उनकी बात मानने को तैयार नहीं। अब आप एक मेरी बात सुनिए। अगर ऐसी सहमति बनती है, अगर ऐसी सहमति बनती है कि काशी मथुरा अगर सौंप दिया जाए और बाकियों पर कोई विवाद नहीं रहेगा, वो सब एज इट इज रहेगा, अगर ऐसी सहमति बनती है तो क्या तौकीर रजा साहब उस पर सहमत है, उससे एग्री करते ये हैं? सहमति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? पार्टी कौन है? आप आगे आइए। पार्टी नहीं, मैं तो पार्टी कौन है? सरकार ये काम करेगी या हिंदूवादी संगठन जो आतंकवादी हैं, जो देश चलिए। में अशांति मैं फैलाने ये का काम पूछता कर रहे हूं, हैं, आप वो ऐसे पार्टी प्रपोजल को बनेंगे, लेकर सहमत हैं? आरएसएस पार्टी बनेगी। पार्टी कौन बनेगा? किससे है। बात करनी है? ठीक है, अगर चलिए 2 मिनट सोच लीजिए कि पार्टी जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन क्या इन प्रिंसिपल इस प्रपोजल को लेकर आप सहमत हैं? पहले मुझे ये बताइए कि पार्टी कौन है, उसके बाद आगे की बात होगी। अरे पहले प्रपोजल की नहीं, बात कर रहे ना सर। भाई मुझे कंप्रोमाइज किससे कर रहा है? पहले मुझे ये तो बताइए। कंप्रोमाइज मुझे आपसे कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं आपसे कि कर रहा है। जब भी हम कोई सहमति बनाते हैं तो तौकीर रजा साहब आके उस आग में घी डाल देते हैं। नहीं, गलत बात है। मैं कहीं नहीं आता हूं, कहीं घी मैंने नहीं डाला है। मैं सिर्फ एकता की बात करता हूं। जहां नफरती बात होगी वहां मैं जरूर जाके एकता की कोशिश करूंगा। ठीक। तौकीर साहब, ये आप क्या विश्व हिंदू परिषद के साथ ये डायलॉग कर सकते हैं? आपने कहा पार्टी कौन है, विश्व देखिए, हिंदू परिषद का नाम लीजिए ना। देश के लिए अगर कोई अच्छाई की बात बन इन दोनों पूजा स्थलों की नहीं, बात सुन हो रही, ले, देश के जनरल टर्म्स की बात नहीं हो रही। देश के लिए अगर कोई अच्छाई का रास्ता बन सकता है, भाईचारे का माहौल बन सकता है, मैं किसी के भी साथ बैठने के लिए तैयार हूं। मंदिर और मथुरा 2 की बात हो रही है। पूरे देश में तो सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है, ये सब तो हम चाहते ही हैं ऐसा हो। इन दोनों पूजा स्थलों के बारे में क्या आप विश्व हिंदू परिषद से संवाद करें? देखिए, बाबरी मस्जिद पे सब्र करने के बाद हमने अपने देश में अमन बना के रखा है। बाबरी मस्जिद पर पूरी दुनिया के हिंदू समाज की आस्था थी, हमने उनकी आस्था का एहतराम किया। लेकिन अब हमारी भी कोई आस्था है। आप बड़े हो, आपकी सरकार है, हमारी भी आस्था का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर इस तरह हम पे दबाव बनाओगे कि हमारे पास 3000 की लिस्ट है, लेकिन अगर हमें ये 2 दे दोगे तो हम मान जाएंगे, तो ये ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की। देखिए, ये दबाव की बात ब्लैकमेलिंग नहीं। बर्दाश्त तौकीर साहब, मैं ये दबाव की बात नहीं है, सहमति की बात है। अगर मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, अगर काशी मथुरा छोड़ने की बात है और बाकी सारी चीजों पर विवाद खत्म करने की बात है, तो क्या आप इस पर एग्री करेंगे? अमन की खातिर क्या इस पे एग्री करेंगे? अमन की खातिर हमने अपने अमन का सबूत दिया है। बाबरी मस्जिद के बाद हमने सबूत दिया है ऐसा और अमन हमने कायम रखा है। अब मैं कहता हूं कि क्या देखिए, हम ये तो तारीफ करेंगे कि उस फैसले के बाद, अदालत के बाद, हम मुस्लिम पक्ष की तारीफ करेंगे इसमें, वाकई में। नहीं, मैं ये कहता हूं कि क्या राम मंदिर जहां गर्भगृह बताया जा रहा था, जहां गर्भगृह बताया जा रहा था, क्या मंदिर वहीं स्थापित हुआ है? वो जो झूठ बोले गए, जो मुझे कहा जाता है कि मैं आप झूठ एक बोलता नया हूं, विवाद छेड़ रहे हैं। मैं नया विवाद नहीं छोड़ रहा हूं। वो झूठ बोल के तो आप आग और घी दोनों लेकर चल रहे हैं। गुंबद के नीचे है, अब वो उससे 5 किलोमीटर दूर आपने मंदिर क्यों बना आपको दिया? उससे क्या लेना देना? अब आप इस पे बात करिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझसे लेना देना क्यों नहीं है साहब? मैंने दिया है और राम भक्तों की आस्था का एहतराम करते हुए हमने इसमें विवाद नहीं किया। तो राम मंदिर के लिए लोगों की आस्था थी कि जहां गर्भगृह है वहीं बनना चाहिए। तब तो फिर उस कृष्ण जगह पे भक्त क्यों नहीं बना तो है? फिर एक बात बताइए, फिर तो कृष्ण भक्तों भी वहीं नहीं बना है। कृष्ण भक्तों आप जरा हो के आइए, आप हो के आइए, वहां नहीं बना है। तौकीर साहब, इसमें तो फिर कृष्ण भक्तों की भी आस्था हो जाती है। अगर हम मथुरा की बात करें, काशी की बात करें, फिर काशी की भी बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल कीजिए, करना चाहिए। लेकिन आपका हनुमान चालीसा सिर्फ मस्जिद के सामने होगा, ये ठीक नहीं है। सिर्फ मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनाया जा सकता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कमर आगे साहब आपसे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से मसले हैं। एक मस्जिद नहीं है बल्कि 3000 की लिस्ट है। दूसरी बात ये कि अगर काशी और मथुरा की है, गारंटी कौन लेगा कि वो 3000 मस्जिदें नहीं गिराई जाएंगी? क्या कोर्ट उसके सामने आएगा या पार्लियामेंट आएगी? कोई ना कोई बॉडी तो आए। और दूसरी बात ये भी है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं इस मुल्क में। मुसलमानों ने हमेशा, जो मेरी समझ में आता है,
नेहरू जी के साथ थे, इंदिरा जी के साथ थे, मुलायम, बाद में डिवीज़न हो गया तो ये इन पार्टियों के साथ गए। अब जो भी पावर चौधरी चरण सिंह के साथ थे। आपका सवाल इसमें सवाल ये है कि मतलब ये तो गवर्नमेंट जब तक नहीं गारंटी लेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट आए और ये कहे कि हम ये कर रहे हैं कि हम आपकी ये 2 मस्जिदें हमें दे दें और इट्स अ गोल्डन हैंडशेक, तो कुछ बात हो सकती है। तौकीर साहब यही पूछे, अगर कोई आए गोल्डन हैंडशेक हो पाएगा क्या? नहीं, लेकिन अच्छाई का कोई रास्ता बन सकता है। मैंने कहा किसी के भी साथ लेकिन पार्लियामेंट बैक हो, ठीक है। लेकिन ये तो तय हो कि हमें बैठना किसके साथ है, ठीक है। पार्टी उधर से कौन है? जयशंकर जी। नहीं, तौकीर रजा साहब, एक तो अभी जैसे संभल में हुआ, फिर अजमेर में हुआ, अजमेर की अदालत ने भी दिया कि यहाँ सर्वे होगा, तो इसका अंत तो है नहीं कोई। ये जो चल रहा है इसमें कोई आप क्रोनोलॉजी देखते हैं क्या? और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो इस मुल्क को कहाँ ले जाएगी? तो ये राजनीति कौन कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा है। मुसलमान संविधान के दायरे में काम कर रहा है, कहीं कानून अपने हाथ में मुसलमान नहीं ले रहा है। मेरा मानना यह है, और तमाम लोग मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे, कि जो देश की सरकार है उसे देश चलाने का काम करना चाहिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति उसे नहीं करनी चाहिए। हिंदू मंदिरों में उनके मदाखलत नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम मसाजिद में उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हिंदू मंदिर जिस तरह गाय की चर्बी के लड्डू प्रसाद में बांटे जा रहे थे, अगर हिंदू समाज के लोग अपना काम खुद कर रहे होते तो ये बेईमानी ना होती। तो सरकार जो धर्म में दखल दे रही है, सरकार को देश चलाना चाहिए। धर्म चलाने का काम हमारे उलमा का है और आपके धर्मगुरुओं का है। ठीक है तौकीर साहब, अब इस शो का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पसंदीदा सेगमेंट है, वो है रैपिड फायर राउंड। पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। उसके पहले अब मैं आपको अपने साथ वहां पर लेकर चलूंगा। आइए मेरे साथ, इसका थोड़ा जोरदार तालियां बजती रहिए। आइए, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, यहां पर कुछ तस्वीरें होंगी। आइए इधर आइए, आप इधर आए, इधर आए, इधर आइए। अब हर सवाल पर तौकीर साहब इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। अब आपको हर सवाल पर एक ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन जरूर चूज करना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज नहीं आ रही, तैयार है रैपिड फायर के लिए? चलिए, पहला सवाल इस वक्त हमारे सामने तौकीर रजा जी के लिए है। प्ले करिए पहला सवाल। पहला सवाल, बेहतर नेता का क्रम देख लीजिए सर, ऑर्डर। वाजपेयी जी हैं, गांधी जी, राजीव गांधी जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं और काशीराम जी हैं। बेहतर नेता का क्रम, ऑर्डर। जिस क्रम में आपने लगाए हुए हैं ये क्रम बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप कहते हैं मेरी पसंद, पहली पसंद अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी पसंद राजीव गांधी जी, मुलायम सिंह यादव आंजहानी हो गए, काशीराम जी आंजहानी हो गए। लेकिन अगर ये लोग देश की सत्ता संभालते तो माहौल बेहतर हो सकता था। ठीक है, मतलब नंबर 1 वाजपेयी जी हैं आपके। जोरदार तालियां अगले सवाल के पहले। आइए जरा, अब हमारा जो अगला सवाल है तौकीर साहब के लिए, दिखाइए जरा। वो सवाल है, प्ले करिए, मुसलमानों का हमदर्द कौन है? राहुल गांधी जी हैं, आप हुटिंग नहीं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं या अखिलेश यादव जी हैं? ये तमाम के तमाम, एक चुनना है आपको। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के दोस्त होने का नाटक करते हैं। इनमें से कोई मुसलमानों का हमदर्द और हिमायती नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। आप 3 के साथ तो जा चुके हैं। मैं सबके साथ कह रहा हूं, इनमें से एक भी नहीं है। नहीं, लेकिन 3 के साथ आप जा चुके हैं। नहीं, वो दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज अगले सवाल के पहले। अगले सवाल के पहले जोरदार तालियां दिखाइए जरा। वैसे आप बड़े स्ट्रेट आंसर्स हमें देने, दिखाइए अगला सवाल, दिखाइए हमारा। जो हमारा अगला सवाल है, भारत का आदर्श कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी या औरंगजेब? भारत वासियों के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं।
मैं भी मानता हूँ, लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस किस्म की बातें की गई हैं, हिंदू समाज के दिल में जो इनके लिए नफरत पैदा की गई है, असल में औरंगज़ेब वैसे नहीं थे। औरंगज़ेब ने कितने मंदिरों को जायदादें दी हैं, जागीरें दी हैं, कितने मंदिर बनवाए हैं, कितनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की रखवाली की है, अपने ही गवर्नर का सर कलम किया है इन्होंने एक हिंदू बेटी के लिए। आदर्श आप किसे चुनते हैं? इन दोनों में से एक चुनना पड़े तो? भारत के आदर्श छत्रपति शिवाजी हैं, लेकिन औरंगज़ेब के लिए जो शब्द हिंदुस्तान में कहे जा रहे हैं, हिंदू समाज को भी इस थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, देखें आप लोग, तो आप लोग पाएंगे कि औरंगज़ेब के लिए जो आप लोगों को बताया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया। ठीक है, अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, जरा जोरदार तालियां हो। और मैं यहां पर तारीफ करूंगा कि आप बहुत स्ट्रेट आंसर्स दे रहे हैं। तौकीर जी के लिए अगला सवाल लेकर आइए जरा। हमारा अगला सवाल, और यह सवाल हम हमेशा पूछते हैं, लोकतंत्र में पहले क्या है, संविधान या शरीयत? लोकतंत्र में संविधान, और हम संविधान की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, शरीयत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश संविधान से चलेगा। शरई मामलात जो हैं वो बाकी देशवासियों पर लागू नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ मुसलमानों पर, कि मुसलमान कैसे नमाज पढ़े, कैसे रोज़ा रखे, कैसे अपने इस्लाम पर कारबंद रहे। शरीयत उसके लिए है, मुसलमान किसे? संविधान देश के लिए है, और हम देशवासी हैं, अपने संविधान से मोहब्बत करते। मुसलमान भी तो देशवासी है, वो किससे माने? मुसलमान सबसे पहले शरीयत चुने या संविधान चुने? संविधान। और जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। आइए जरा अगला सवाल, आप अगला सवाल दिखाइए जरा। आजादी की लड़ाई का नायक कौन है, विनायक दामोदर सावरकर या मोहम्मद अली जिन्ना? आजादी के नायक, इनके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। और इनके बारे में भी मैं क्या बताऊं, ये गुजराती एक हिंदू समाज से हैं, बनिए बिरादरी से हैं। इनकी बिरादरी ने इनको निकाल दिया था, चूंकि मछली का कारोबार करते थे। ये निकाले गए तो अपने धर्म के लोगों से, अपनी बिरादरी को लोगों से बदला लेने के लिए इन्होंने हमारे देश में बंटवारा कराया। हम इनके साथ तो कभी न थे न होंगे। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब मुझे लगता नहीं है अभी तक जो मैंने आपको सुना, ये सवाल आपके लिए कठिन होगा। दिखाइए जरा अगला सवाल, प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या हेमंता बिस्वा शर्मा जी? आग उगलने में दोनों बड़े माहिर हैं, और वो तो आप भी हैं। आप योगी आदित्यनाथ की कॉपी करके ये बड़े नेताओं में शुमार करवाना चाहते हैं अपना। योगी आदित्यनाथ में मैंने ये देखा है कि बहुत सी चीज़ों में राजधर्म का पालन किया जाता है, कहीं कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन राजधर्म का पालन योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो मैंने देखा है। एक किसे चुन रहा है? ये सरासर बेईमानी का काम कर रहे हैं। आपको एक कौन सा चुनना है, बताइए। योगी आदित्यनाथ। अगर इन दोनों में से चुनना है तो योगी आदित्यनाथ। अब जो अगला सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा अगला सवाल, और पहले जोरदार तालियां हो जाए उस पर। यहां पर सभी बच्चों के कैमरे निकले हुए हैं, उनको अंदर के आइए, जरा अगला सवाल दिखाइए। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है, जरा इस पे हौसला बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, बेहतर जन सेवक कौन, योगी आदित्यनाथ जी या असदुद्दीन ओवैसी जी? सोच समझ के सर। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछना तो ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और ये अभी संघर्ष में हैं, ये अभी संघर्ष में हैं। दूसरी बात ये 4 बार के सांसद है सर वो। नहीं, ठीक है, सांसद होना और बात है, मुख्यमंत्री होना। आपको नेता में कौन अच्छा हाकिम लगता है? कौन है, हाकिम कौन है? ये हाकिम नहीं है, वो हाकिम है। आपको ये बताइए, दोनों में नेता कौन अच्छा लगता है? अगर इन दोनों के बारे में आप मुझसे पूछे तो दोनों देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, ये मुसलमानों की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान की जो बात करता है वो देश का काम नहीं कर सकता। ये
बाकी हिंदुस्तानियों से मुसलमानों को अलग करने का जो काम कर हम चाह रहे हैं, मुझे हमारे एक बात बताइए, तमाम सवाल लोगों देखिए, के साथ रहे। बेहतर जन सेवक कौन, इनमें से एक बताइए। नहीं, ये दोनों सेवक नहीं है भाई, जन सेवक नहीं है, वो तो अपने मंदिर के सेवक हैं। अच्छा, आपको और एक इन्होंने चुनना है। इन्हें अभी सेवा का मौका ही नहीं मिला है। अरे वो सांसद हैं सर। सांसद होना और बात है, हाकिम होना और बात है। ठीक है, ठीक है, आइए आप आइए जरा यहाँ पर, जोरदार तालियां हो हमारे अगले सवाल पे। आइए तौकीर साहब, आइए बैठिए। तौकीर साहब, अब एक बहुत बड़ा सवाल हम सब के सामने है, पूरा देश देख रहा है, बैठिए प्लीज जी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तौकीर रजा साहब को भारत में अल्पसंख्यक जो हैं उनकी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों का हाल है उस पर आप खामोश हो जाते हैं। मैं जब से मेरे पास ये खबरें आई हैं, मुस्तकिल मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक तो ये कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, तो हुकूमत के जो समर्थक हुआ करते हैं उनको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है जब तख्ता पलट होता है। नई हुकूमत आई, वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ हो रहा है वो। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर वो लोग हिंदू हैं, इस वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इससे बड़ा अपराध वो लोग नहीं कर सकते। इसकी ना मजहब इजाज़त देता है, ना हुकूमत इजाज़त देती है। मंदिर पर अगर हमला किया जा रहा है, जितनी मुखालफत की जा सकती है उससे ज़्यादा मुखालफत करने को तैयार हूँ। मैंने सरकार से मांग भी की है कि अगर हिंदू समाज को इसलिए वहाँ सताया जा रहा है कि वो हिंदू हैं, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बांग्लादेश जाऊँगा। आप बांग्लादेश जाने के तैयार हैं? मतलब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहाँ लोगों को समझाने, वहाँ के प्रधानमंत्री को समझाने के लिए, वहाँ की जनता को समझाने के लिए कि रोक कौन रहा है आपको? जाइए सर, एक मिनट सर, सुनने दीजिए। मैं तैयार हूँ जाने के लिए। कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हैं? नहीं, कोई नहीं रोक रहा, आप जाइए। मुझे हुकूमत ने रोका हुआ है, मेरा पासपोर्ट जब्त किया हुआ है। जरा इस पे भी एक ताली बजा दो भाई। मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मुझे पासपोर्ट दीजिए, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जाके वहाँ काम करूँगा। ऐसा काम क्यों करते हैं? पासपोर्ट जब्त हो जाए। ऐसा काम आप क्यों नहीं करते हैं कि आपका पासपोर्ट जब्त हो? जो संघर्ष करेगा, जो जद्दोजहद करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, जो हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, उसके साथ यही कुछ होगा। बहुत बड़ी बात है, आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप भारत में मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन आप तौकीर रजा साहब बांग्लादेश जाना चाहते हैं वहां के मुसलमानों को, वहां की सरकार को समझाने के लिए कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ना हो। यह बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या समझाएंगे? मैं हिंदू अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खालिस हिंदुओं को, अगर सिर्फ हिंदू होने की वजह से उनके साथ जुल्म हो रहा है, आप क्या तो मैं हर हाल में जालिम की मुखालिफत। ये चैनल वहां ब्रॉडकास्ट होता है, क्या समझाएंगे आप? मैं यही समझाऊंगा कि ये मुसलमानों का तरीका नहीं हो सकता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका धर्म आपके साथ है, मेरा धर्म मेरे साथ है, मैं आप पर अपना धर्म थोप नहीं सकता। आपके धर्म का आदर करना मेरी जिम्मेदारी है, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। तो वहाँ अगर हिंदू समाज के धर्म की हानि हो रही है या हिंदुओं को इसलिए नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि वो हिंदू हैं, तो वो अपराध कर रहे हैं, सरकार भी अपराध कर रही है वहाँ की। अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं ये चीज आप भारत में क्यों नहीं कहते हैं? मैं तो भारत में तो काम ही ये है मेरा। मुझे बुलाइए ना, आप अपने यहाँ बुलाते नहीं हैं। देखिए, एक तरफ ये कहा जाता है कि देश में जो मुसलमान है वो डरा हुआ है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये कैसा डरा हुआ मुसलमान है जो कहता है हम अपने पे आ गए तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये आप ही का बयान है। ये बुहतान है मेरे ऊपर, मैंने ये बात कभी नहीं कही है। दिखा दीजिए मैंने ये बात कहाँ कही है। ये मुझ पर वो मीडिया इल्ज़ाम लगाता है जो मुझे बदनाम, जो मुझे विलन बना के पेश करना चाहता है। चलिए मैं आपसे एक और बयान पूछता हूँ। ये पहले इस सवाल को क्लियर कीजिए कि ये मैंने कब कहा। इसी के साथ आप एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, आप मुझे बताइए आपका एक और बयान। किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। अगर भीड़ तुम पर हमला करती है तो किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक वो मर ना जाए। ये तो हर इंसान पर ये बात लागू होती है कि अगर लोग उसको मारने के लिए, मारने की नियत से 20, 30, 50 लोग अगर उसे घेर लेते हैं तो अपनी हिफाजत करना तो उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। और
अगर मुझे भी घेर लिया जाए या किसी एक बच्चे को, हमारे ये जो बैठे हैं इनमें से किसी एक बच्चे को 50 लोग मारने के लिए घेर लें, तो ये अपना बचाव तो करेंगे। आप कह रहे थे, और बिल्कुल जब तक हमें मारा जा रहा है तब तक हम उसे मारते रहेंगे। हम सबको नहीं मार सकते, एक को तो मार सकते हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, अभी आप कह रहे थे कि मैं, मतलब हम पिटते रहे, नहीं, हम पर लोग हमला करते रहे, हमारी लिंचिंग कर दे। अच्छा, कौन पीट रहा है आपको? कौन पीट रहा है? आपके सामने नहीं, आप ही के चैनलों पे मैं देखता हूँ, फला जगह बॉब लिंचिंग हो गई, फला जगह बॉब लिंचिंग हो गई। जो संभल गए थे वो पीटने गए थे, सर्वे करने गए थे? दलितों को पेशाब पिलाने का काम अरे मैं कौन आपसे कर रहा पूछ है? रहा हूँ ना, एक मिनट, मैं आप वहां पर मत जाइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब संभल गए थे सर्वे करने गए थे या पीटने गए थे? सर्वे करने गए थे। वो तो अफवाह किसी ने फैला दी कि वहां पर तोड़फोड़ हो गई। सर्वे करने नहीं गए थे। पहला सर्वे चूंकि शांतिपूर्वक हो गया था, इससे परेशान होकर दूसरा सर्वे बाकायदा नारे लगाते हुए, धार्मिक अच्छा, ये जो आपकी भाषा है, क्या ये भड़काने वाली भाषा नहीं है? जो वो कर दें तो भड़काऊ नहीं है, और हम कहते हैं तो भड़काऊ हैं। उदयपुर में कन्हैया कुमार पे तलवार चल जाती है तो आप तौकीर रजा साहब क्यों चुप? तौकीर ने उस वक्त बुलंद आवाज में यह बात कही थी कि कन्हैया कुमार इनोसेंट था, वो नाप ले रहा था। कहां से वो दिल लाए जो तुमने उसके ऊपर तलवार चला दी, और फिर हंस के उस पे मजाक बनाते हो और अपना वीडियो जारी करते हो। मैंने इसकी सख्त मजम्मत उसी वक्त की है। मेरी अच्छी बातें आपको पता नहीं चलती हैं, मेरी वो बातें पता चलती हैं। ठीक है, आपने ये बात बोली, लेकिन वो इसलिए चला दी क्योंकि जैसे आप बयान देते हैं ऐसे और लोग बयान देते हैं, और उन लोगों ने भड़कावे में आकर तलवार चला दी। बिल्कुल कतई गलत बात है। उन लोगों ने ये मुसलमानों को बदनाम करने का, इस किस्म का काम जो करता है वो मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। चलिए, मुसलमान ये मानता है कि किसी बेगुनाह की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या है। अब मैं आपके एक सवाल इसी का कंटिन्यू, फिर राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैं एक और डरे हुए तौकीर रजा का बयान सुना देता हूं। 2014 की बात नहीं कर रहा हूं, 2007 की बात कर रहा हूं। डरे हुए तौकीर रजा साहब बयान देते हैं कि जब आप तस्लीमा नसरीन का सिर काटने पर 5 लाख का इनाम बांट रहे थे। मैं तस्लीमा नसरीन, आपका माइक सर। तस्लीमा नसरीन की मुखालफत मैंने ज़रूर की है, लेकिन सर काटने का मामला जो है ये किसी और को मेरे ऊपर रखा जा रहा है। तस्लीमा नसरीन की मुखालफत मैं आज भी करता हूँ। वो धर्म बेजार औरत है, और किसी के भी धर्म पर अंगुष्ठ नुमाई करना, आपने फतवा जारी है क्या? नहीं, मैं फतवा तो जारी कर ही नहीं सकता। फतवा जारी करने का काम मुफ्ती का होता है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। उस समय 2007 में इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, अखबारों की क्लिपिंग्स हैं हमारे पास। नहीं, देखिए, विवाद तो हर वक्त मुलायम सिंह की सरकार रही थी, उस वक्त उन्होंने भी मुझे बहुत गिरफ्तार करने की कोशिश की, बार बार। आज भी मुझे गिरफ्तार करने की कोई बहाना मिल जाए, किसी तरह इन्हें गिरफ्तार कर ले तो, लेकिन हम खौफजदा होने वाले नहीं। जो हक की बात है वो कहना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो कहते रहेंगे। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, जब आप खून बहाने की बात करेंगे तो फिर अमन कैसे होगा? ये कहाँ खून बहाया? मैंने कहाँ बात की? सर काटना क्या है? कहाँ? हमला करो। मैंने सर काटने की बात नहीं की है। एक को पकड़ के मार दो। मैं बिल्कुल उसका मैं इतराफ कर रहा हूं। मैंने कहा है कि अगर 100-200 आदमी आपकी लिंचिंग करने आ जाते हैं तो उनमें सबको नहीं पकड़ सकते, किसी एक को पकड़ लो, सारे तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को मार दो। मैं इतराफ कर रहा हूं, और इसमें गलत नहीं कहा है मैंने। ये इन लोगों से भी पूछिए कि अगर इन पर कोई हमला करेगा तो ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे में बयान ये होना चाहिए कि आप पुलिस से पहले से बात करके रखिए या पुलिस के पास जाइए। कौन सी पुलिस? अच्छा, कौन सी? अच्छा, मुझे तौकीर साहब एक बात बताइए। वो पुलिस जो सरकार के दबाव में काम कर रही है। आपने यहां पर वाजपेयी जी की तारीफ की, लेकिन आपने पार्लियामेंट अटैक को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया। आपने राजीव जी की तारीफ की, लेकिन आपने मनमोहन सिंह की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आपने मुलायम सिंह जी की तारीफ की, अभी आप मुलायम सिंह जी की बुराई कर रहे हैं। आपको सभी से नाराजगी, सभी से आपत्ति, अकेले आप सही हैं? नहीं, देखिए, मैं योगी जी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में आपने पहले बोला था योजन सेवक नहीं है। उनकी सभी बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैंने वाजपेयी जी की जो तारीफ की तो उनकी कुछ अच्छी जो बातें मुझे अच्छी लगी। नहीं, मैंने सवाल कुछ और था। सवाल ये, अब आप बोल रहे हैं कौन सी पुलिस? कौन सी पुलिस? इसलिए कह रहा हूं कि ये वो पुलिस है जो समाजवादी के दौर में समाजवादी पुलिस हो जाती है, भाजपाई दौर में भाजपाई पुलिस हो जाती है। ठीक है, उस पुलिस के लिए मैं कह रहा हूं जो, हालांकि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात कहता हूं,
अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। कानून जो आज बदल तक गए नहीं हैं। बनाया गया। वो पुलिस, सारे कानून वो बदल पुलिस गए हैं। जो उस वक्त हिंदुस्तानियों पर लाठी चलाती थी, देश प्रेमियों पर लाठी चलाती थी, वही पुलिस आज देश प्रेमियों पर लाठी चला रही है। अब मुद्दा कहीं इन और भटक रहा है। आतंकवादियों सर के एक दबाव मिनट, में। राजेश जी देखिए साहब, एक तौकीर साहब, आपके बयानात पे बात हो रही है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई एक बुनियादी चीज़ पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इन बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज आते हैं कई बार कि, और उसका इशारा ये होता है कि दरअसल बुनियाद जो है ना, वो मज़हब के फंडामेंटल जो टीचिंग्स हैं उसमें है ख़राबी। जैसे काफिर कुफ्र का जो एक तरह से तसव्वुर है काफिर और कुफ्र का, तो बीजेपी के जो लोग हैं वो अखबारों में आर्टिकल्स लिखते हैं कि काफिर कुफ्र का तसव्वुर इस्लाम में है, इसी वजह से पूरी दुनिया में तशद्दुद होती है, इसके लिए दरअसल मुसलमान नहीं इस्लाम जिम्मेदार है। आपकी टिप्पणी? मैं ये कहता हूँ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे हमारा ईमान है। हमें हुक्म दिया है कि हिंदू धर्म की और सनातन की हम उसमें मदाखलत नहीं कर सकते। आपकी आस्थाएं जो हैं उस पर हम बात नहीं कर सकते। हमारी आस्थाओं पर जो सवाल उठाए जाते हैं। मेरे सवाल ये नहीं था सर, माफ़ कीजिएगा, मेरा सवाल ये था, बहुत ही मैं आपके एहतराम से बात कर रहा हूँ कि जो ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते हैं, आरएसएस के समर्थक लोग, बीजेपी के बुनियादी मसला दरअसल काफिर कुफ्र का है, जो 1400 साल पहले अरब में होता था, काफिरों को मारो, काफिरों को चुन चुन के मारो वगैरह वगैरह, इसी से दिमाग बदलते हैं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट, मैं काफिर की वजाहत कर दूं। मैं आपका मौकफ जानना चाहता हूं। जी मैं बता कि हिंदुस्तान में तमाम लोग मूर्ति पूजक हैं, कोई लोग जो है एक अल्लाह पर यकीन नहीं करते हैं, उनको काफिर मानना क्या ये सही है या गलत है? नहीं, हिंदू को तो हिंदू माना जाएगा, मुसलमान को मुसलमान माना जाएगा। एक बात समझ लिया आप कि काफिर जो लफ्ज़ है उसकी गलत तरीके से उसे पेश किया गया है। काफिर तो वो मुसलमान भी है जो कुफ्र करे, मुसलमान को भी काफिर कहा जाता है अगर उसने कुफ्र किया है। तो ये काफिर, आप ये कहें कि गैर मुस्लिमों के लिए खास है, तो काफिर है ना? नहीं, देखिए उनका तरीक़ा इबादत अपना है। काफिर वो है जो खुदा को मानता ही नहीं, और जो मान रहा है वो किसी और शक्ल में मान रहा है, मैं किसी और शक्ल में मान रहा हूं। काफिर वो है जो खुदा के वजूद का इनकार करता है। आप कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है? कम्युनिस्ट आपके दुश्मन है तो आरएसएस। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज आगे बढ़ाता हूं। और दुनिया भर में तौकीर साहब, आपके परिवार को मानने वाले करोड़ों लोग, इसीलिए मैं कुछ सामाजिक मुद्दों की बात कर रहा हूं, और ये वो मुद्दे हैं जो बड़े अहम हैं। बार बार सवाल उठता है कि भारत के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल रहे हैं, आधुनिकता से दूर कर रहे हैं। आधुनिकता से दूर हमें असल में हमारे उलमा नहीं कर रहे हैं। असल मसला यह है कि हिंदुस्तान की सियासत कुछ इस किस्म की है कि मुसलमानों को बाकी तमाम हिंदुस्तानियों से काटने का काम किया जा रहा है। ये हमारे लोग भी कर रहे हैं और ये हमारे मुखालिफ जो है वो भी कर रहे हैं। मैं ये इतराफ़ कर रहा हूँ कि ये काम हमारे लोग भी कर रहे हैं। तौकीर साहब, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं कुछ फतवों की बात करता हूं जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से निकाले गए कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, महिलाएं टैटू नहीं बनवा सकती हैं, महिलाएं फेशियल नहीं कर सकती हैं, महिलाएं कार नहीं चला सकती हैं। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है, इस किस्म की कोई पाबंदी शरीयत नहीं लगाती है। लेकिन टैटू का जहाँ तक सवाल है तो टैटू की हमें तहकीक नहीं है कि असल में वो क्या है। वुज़ू जब हम करते हैं तो हमारे हाथ पर कोई और चीज़, जैसे पट्टी लगी हुई है, पट्टी हमने बांधी है तो पट्टी खोल के वुज़ू करेंगे। तो अगर पानी स्किन तक नहीं जा रहा है टैटू की वजह से तो वो गलत है। लेकिन मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी ही की एक किस्म मेरे ख्याल से ये टैटू है। ठीक है। अब
ये फतवा जारी हो जाता है कि आप मोबाइल से फोटो नहीं खींचेंगे, रील नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, ये तमाम चीज़ें जो भी कहता है वो गलत कहता है। शरई ऐसी कोई पाबंदी हमारे यहाँ नहीं है। अब एक लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मोबाइल के इस्तेमाल ने माशरे को बहुत बिगाड़ने का काम किया है। जो टीनेजर्स बच्चियों के पास मोबाइल होते हैं वो तो अभी उनका कच्चा दिमाग है, तो उन बच्चियों, वो बच्ची हमारे सामने है लेकिन मोबाइल के ज़रिए वो किसके राब्ते में है, किससे बात कर रही है, हमें नहीं पता है। तो मैंने तमाम हिंदुओं से भी ये बात कही, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, तमाम लोगों से ये मैं बात करता हूँ कि मोबाइल देना, लैपटॉप देना अगर ज़रूरी है बच्चों को, टीनेजर्स को, तो उनको ये पाबंद किया जाए कि वो उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे। आप जब चाहें उनका मोबाइल और लैपटॉप चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन टारगेट हफ्ते में एक बार मोबाइल अपने बच्चों का चेक जरूर करना चाहिए कि मैं महिलाओं की बात क्या कर रहा काम था। कर रहे तौकीर हैं। साहब, मैं महिलाओं की बात कर रहा था। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, मैं तमाम उन बच्चियों की जो जिनसे भूल हो जाती है। जो आप बता रहे हैं ये तो नॉर्मल सी चीज है। मैं महिलाओं की जो एडल्टहुड में है उनके ऊपर अगर ये बोला जाता है कि आप रील ना बनाएं, आप फोटो ना खींचें, हमारे यहाँ यही कोई पाबंदी नहीं, जिसने कहा है वो गलत। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है, हमारी जो फील्ड है उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर अब ये फतवा ये जारी हो जाता है कि फीमेल एंकर्स बाल खोलकर एंकरिंग नहीं करेंगी, वो स्कार्फ पहनेंगी। देखिए ऐसा है, कट्टरपंथी जो हैं वो इस किस्म की पाबंदियां लगाते हैं। ये शरई पाबंदियां हाउस वाइफ्स के लिए हैं। ये जो जॉब में है, जॉब में जो हैं या बिजनेस में है, वो अपने तरीके से काम करेंगी। उसमें शरई इस किस्म की पाबंदियां मैं समझता हूं कि ये गलत लगाई जाती हैं और जो भी लगाता है गलत काम। अच्छा, कोई डीजे बज रहा है या शादियों में नाच गाना हो रहा है तो उसमें मौलानाओं को क्या दिक्कत है? नहीं, डीजे बेहद खतरनाक चीज है। डीजे खतरनाक चीज है? खतरनाक चीज है। अच्छा, ऐसे हार्ट अटैक होते हुए मैंने देखे इस डीजे की वजह से। डीजे की वजह से? डीजे की वजह से सर, वो तो जिम में भी होते हैं और अभी क्रिकेट फील्ड में भी हो गया। नहीं, खतरनाक शोर होता है उसका, और जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। डीजे की मैं मुखालिफ, मैं अपने यहाँ पहले मुखालिफ। लेकिन फिर वो सवाल उठाते हैं कि मस्जिदों में इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं, उससे भी बड़ी आवाजें आती हैं। लाउड स्पीकर और डीजे आप कहाँ जोड़ देते हैं? डीजे क्या चीज है, लाउड स्पीकर क्या चीज है? थोड़ा अंतर रखिए ना। डीजे में क्या फर्क है? मैं जानना चाहता हूँ डीजे से क्या नुकसान हो जाता है? अब मैं इसका जवाब, तो भाई इतना गैर जरूरी सवाल है, इसका जवाब देना मैं मुनासिब नहीं, क्योंकि ये आप डीजे के सामने थोड़ी देर बैठिए और उसे फुल वॉल्यूम के साथ चलाइए। अगर आपका ही हार्ट अटैक ना हो जाए तो कहिए। नहीं, ये बच्चे बैठे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं डीजे बजाइए फुल वॉल्यूम से और उसके सामने 15 मिनट रुक जाइए। साहब, हार्ट अटैक तो आजकल रोड पे चलते चलते हो रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाइए ना, पूरे देश को वैक्सीन लगवाइए, दोबारा लगवाइए। आपने वैक्सीन ऐसा ही होगा। आपने वैक्सीन लगवाई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगवाई। भाजपाई कोई काम मैंने आज तक नहीं किया है। तो आप ये कह रहे हैं कोई काम नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं जो बाइडेन भाजपाई हैं? जो बाइडेन भाजपाई हैं? एक मिनट, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, ये सब भाजपाई हैं। हिंदुस्तानी राजनीति का यहूदीकरण हो चुका है। सारी डायरेक्शन वहीं से लेकर ये तमाम काम किए जा रहे हैं। वैक्सीन नाम की कोई चीज नहीं थी, ये जबरदस्ती लोगों को मारने के लिए, संख्या कम करने के लिए, देश की संख्या कंट्रोल करने वाले, और वो कहते हैं कि देश की संख्या बढ़ाओ। लगातार मैं कहना नहीं चाहता, मैंने जब कहा कि झूठ अफवाह, सर उस शब्द का इस्तेमाल ना करिए। नहीं, लेकिन झूठ अफवाह तो है ना। आप वैक्सीन साइंटिफिक चीज है और उसी को आप इस तरह से कह रहे हैं। आप इस देश में जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया, उस वैक्सीन को आप भाजपाई वैक्सीन कह के मजाक बना रहे हैं। तो क्या योगी जी से डर लगता है क्या उनकी तारीफ कर रहे हैं? दोनों चीज तो नहीं हो सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप एक तरफ तो कह रहे हैं। जवाब सुनिए। अब मैंने कहा कि जो बातें अच्छी होंगी उनका समर्थन किया जाएगा, जो बात गलत होगी उसकी मुखालफत की जाएगी। अच्छा, वैक्सीन को लेकर वैक्सीन की आप तहकीकात कराइए, वैक्सीन के पीछे आपको क्या क्या मिलेगा आप जरा गौर कीजिएगा। और जितने लोग मरे हैं डांस करते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए, चलते चलते अचानक गिर गए, मर गए, सारे वैक्सीनेटेड थे। तो आपके हिसाब से? अरे मुझे तो मेरा बड़ा पसंदीदा वो राजू श्रीवास्तव था,
कितना अच्छा था, वैक्सीन लगवाई और उसने मर गया। नहीं, लेकिन एक मिनट, आप जो कह रहे हैं अभी हर्षवर्धन जी का एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि योगी जी से कोई डर है क्या, जो आप इतनी तारीफें करते हैं उनकी? डर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और सच को सच कहना हमें अल्लाह ने जुबान दी है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो गलत है उसको गलत कहें। लेकिन मुझे और तो जो अभी सही लगा है- कि आप वैक्सीन से भी डरते हैं। नहीं, वैक्सीन से मैंने लोगों को रोका है और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को रोका है, मैं मजबूती से बात कर रहा हूं, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ठीक है, एक मिनट संतोष जी। एक चीज़ मैं कमर जी, हाँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ। कमर जी आप पूछिए। मैं ये कह रहा था आला हज़रत, फिलहाल माहौल बहुत ख़राब है, बिल्कुल डिवीज़न है, आप भी कह रहे हैं सब तरफ। बिल्कुल सही। आपका क्या रोल है इस डिवीज़न को, हिंदू मुस्लिम से अलग हट के आप क्या कर रहे हैं? आपकी बड़ी दरगाह है, करोड़ों फॉलोअर हैं, ये कब तक हम लोग बटे रहेंगे इस सवाल में? हिंदू मुस्लिम में मुझे घसीटा जाता है। नहीं, आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सच्चाई से ये कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानियत के लिए काम करना चाहता हूँ और तमाम हिंदू मुस्लिमों में एकता रहे, भाईचारा रहे, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी से भी बात करनी आप पड़े, कहीं गए कुछ हैं? भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। कहीं गए हैं? मैंने कितने धर्म गुरुओं से राब्ते किए हैं, कितने धर्म गुरुओं को अपने स्टेज पर बुलाया है, समझाने की कोशिश करिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे स्टेज पर आया करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। मैं क्या करूं? नहीं, इसमें पॉलिटिकल हमारे संतोष जी के पास में गया, बहुत बेचैन हुआ, परेशान हुआ। मैं इनके ऑफिस में गया कि हालात बहुत खराब बिगड़ते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 7-8 तो साल की ऐसे बात तो है। आप भी 4 पार्टियों में रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल नहीं है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त बात हिंदुस्तानियत की हो रही है। पूछ रहे हैं कि आपका रोल सबको एक ये साथ लाने पॉलिटिकल में, पार्टी का मसला सबकी पार्टी की मदद बात करने में वो क्या पार्टी है? की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो ये नहीं, कह रहे हैं मैं भी कि वही पूछ रहा हूँ जो हिंदुस्तान वो का पूछ रहा है। माहौल कैसे ठीक किया जाए, कैसे क्या करेंगे आप? कैसे क्या किया जाए। सोसाइटी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमें आपको तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और मुझे जो तासुब है मेरे लिए लोगों के दिलों में, उसको ख़त्म कीजिए। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम और आप सर जोड़कर बैठेंगे जिस दिन, उस दिन इंशाल्लाह कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। मैं इस ईमान का आदमी हूँ कि अपने बच्चों को बता दूँ कि मैं हिंदू समाज में भी जाता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं कहता हूँ हिंदू है तो अपने तिलक के साथ, अपनी शनाख्त के साथ उसे हिंदू रहना चाहिए। मुसलमान है, उसे भी अपनी शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। आप गायत्री मंत्र पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, हमारे आपके अंदर दोस्ती रहेगी। वो है असली इतनी चीज। प्यारी बातें कर रहे हैं अभी। एक मिनट सर, एक सेकंड। इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां मंच आ जाता है वहां लोग कहते हैं फिर जहर निकल आता है। ना, सवाल ये नहीं है, मेरी तमाम तकरीरें रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक जरा जोरदार तालियां हो जाएं। मैं अब एक रैपिड फायर आपके साथ कर रहा हूं तौकीर साहब। रैपिड एक फायर। मिनट, लास्ट है, आप बैठिए यहां पर। ये आपके पास है प्ले कार्ड, वो सामने आपका कैमरा है टीवी के ठीक बगल में। आपको या तो यस दिखाना है या नो दिखाना है। मैं ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब आप देखिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बच के निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर ये सवाल पूछूंगा, जोरदार तालियां हर सवाल पे, जोरदार तालियां हर सवाल पे। आइए जरा तौकीर साहब के लिए हमारा पहला सवाल प्ले करिए स्क्रीन पर। पहला सवाल लाइए। पहला सवाल है तौकीर साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए यूनुस सरकार को माफी मांगनी चाहिए, यस या नो? यस। जोरदार तालियां हो। दूसरा सवाल प्ले करिए। देश में, दिखाइए जरा दूसरा सवाल, देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए, यस या नो? यस। तीसरा सवाल प्ले करिए जरा। तीसरा सवाल, तीसरा, भारतीय परिवारों में 3 बच्चे पैदा होने चाहिए, यस या नो? यकीनन होने चाहिए। अरे ठीक है, आपने तो मोहन भागवत जी का समर्थन कर दिया। जोरदार तालियां और सवाल के जवाब पर। आइए जरा, हम हमारा अगला सवाल है, दिखाइए जरा। अगला सवाल, मुसलमानों को गौ हत्या का विरोध करना चाहिए, यस या नो? पुरजोर विरोध करना चाहिए, सख्ती से विरोध मैं हमेशा करता रहा हूं और विरोध किया जाता है, विरोध किया जाता रहेगा।
और गौ हत्या का काम जितना हमारे ऊपर इल्जाम है, असल में गौ हत्या करके एक्सपोर्ट जो करने का काम किया जा रहा है वो हिंदू समाज वो के लोग कर रहे हैं। पूरे देश में क्या बीफ बैन होना चाहिए? नहीं, एक तो बीफ को पहले तय कीजिए। नहीं, आपने यस दिखा रखा है पहले। नहीं नहीं, पहले बीफ गाय का मांस, नहीं, भैंस का मांस। आप दोनों मांस को आप जो मैं गौ हत्या दोनों आप मांस देश को में नहीं आप होनी बीफ चाहिए। कहते हो, तौकीर पहले साहब, गौ क्या मांस देश और में- और भैंस मैं के आपसे मांस स्ट्रेट सवाल पूछा हूं, क्या देश में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। असम सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? जी असम सरकार ने, हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो बीफ बैन कर दिया, आप उसके समर्थन में हैं? देखिए, बीफ बैन पे मुझे ऐतराज है, गौ हत्या पे मुझे ऐतराज नहीं। गौ हत्या मैं चाहता हूं कि बंद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बीफ तो भैंस और भैंसा को भी बीफ कहा आप जाता कह रहे है। पहले इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें। ठीक है सर, प्ले कार्ड अपने हाथ में रखिएगा। जोरदार तालियां अगले सवाल से पहले दिखाइए। अब जो अगला सवाल है, ध्यान से दिखाइए तौकीर साहब के लिए। पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, यस या नो? हर मसले का हल बातचीत ही होता है, बातचीत होना बेहद जरूरी है। जिस तरह मेरी और आपकी बात हो रही है, इन बच्चों से बात हो रही है, बातचीत से ही सारे हल निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल दिखाइए जरा, आप अगला सवाल प्ले करिए। जाकिर नाइक को आतंकवादी कहा जाना चाहिए, यस या नो? नहीं, उनका आतंकवादी कोई मामला अभी तक सामने हमारे नहीं आया है। उनका आतंकवादी कोई लेकिन फंडिंग का सामने मामला नहीं है। आया। मुझे उनका आतंकवाद बताए तो मैं कहूं। आतंकवादी संगठनों को फंडिंग का मामला है। वो पाकिस्तान जाते हैं, आतंकवादियों से मिलते हैं, आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान में घूमते हैं। नहीं, अगर फंडिंग का मामला है या इस किस्म का मामला, तो उसे तो आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। आप जाकिर नाइक को आतंकवाद कैसे कह क्या सकते आप हैं? जाकिर नाइक को धर्मगुरु मानते हैं? मैं नहीं मानता हूं। ठीक, तो आतंकवादी कहने में क्या दिक्कत है? जबरदस्ती आप आतंकवादी क्यों कह रहे हैं किसी को? आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, आप जरा तेजी से। आप लास्ट के 2 क्वेश्चन से प्ले करिए। संविधान से धारा 370 हटाया जाना सही था, यस या नो? नो, आप नो कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल से पहले तालियां होनी चाहिए। लास्ट सवाल से पहले आइए जरा। सवाल है हमारा, सर तन से जुदा नारे का विरोध होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सर तन से जुदा नारे का विरोध होना चाहिए, यस? जोरदार तालियां। सर तन से जुदा का नारा जो लगाता है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए। मैं जोरदार तालियां तौकीर साहब के लिए, और बहुत जोरदार तालियां हो, आपने समय निकाला, आप आए, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।